सोचिए किसी बड़ी मीटिंग में या लाइव टीवी पर नजर आ रहा नेता असल में वो खुद हो ही ना, बल्कि बॉडी डबल हो, हम शक्ल, जिसे जनता असली समझ ले। इतिहास के पन्नों में यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हालिया घटना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मुलाकात अलास्का के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म है कि उस मीटिंग में पुतिन थे ही नहीं बल्कि उनके डुप्लीकेट हम शक्ल थे। आज हम लेकर आए हैं बॉडी डबल की एक कहानी। हालिया कॉन्स्पिरेसी पुतिन से लेकर स्टालिन, कास्त्रो, हुसैन, यहाँ तक कि ब्रिटिश महारानी तक। उसी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर हैरान कर देगा। 15 अगस्त अलास्का से पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर आते ही सोशल मीडिया थ्योरी से भर गया। किसी ने कहा गाल मोटे हैं तो किसी ने कहा चलने का अंदाज अलग है। असल में पुतिन की चाल बहुत यूनिक बताई जाती है। इसे कहा जाता है गन्स लेजर गेट यानी केजीबी की ट्रेनिंग का असर, जिसमें उनका दायां हाथ लगभग स्थिर रहता है। ये स्ट्रेटेजिकली हथियार के जगह पे तैयार रहता है। ये गेट उनके असली और नकली में फर्क बताता है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने तो 2023 में दावा किया था पुतिन के कम से कम 3 बॉडी डबल्स। यह डुप्लीकेट उनकी जगह खतरनाक जगहों पे जाते हैं, पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, यहाँ तक कि उनके चेहरे के झुर्रियां, कान और ठोड़ी से पहचान करने के दावे भी किए। पुतिन खुद इस मुद्दे पर 2020 में बोले थे कि साल 2000 में मुझे बॉडी डबल का सुझाव दिया गया था, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया। अब हकीकत लोग जान पर इंटरनेट पे इसके डुप्लीकेट्स के नाम तक दे दिए, नोमैड, प्लेम्बर इत्यादि इत्यादि वगैरह। तो क्या पुतिन वाकई बॉडी डबल्स का उपयोग करते हैं? कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह पहली बार नहीं किसी नेता को लेकर सवाल उठा है, पहले भी उठते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के समय सोवियत तनासा जोसेफ स्टालिन दुश्मनों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। ऐसे समय में एनकेवीडी जो बाद में केजीबी बनी को मिला फेलिक्स दादायेव। फेलिक्स दादायेव एक युवा जादूगर और कलाकार था। फेलिक्स की शक्ल हूबहू स्टालिन जैसी थी। वो 24 साल के थे, लेकिन मेकअप और ट्रेनिंग ने उन्हें 60 साल के स्टालिन की परछाई बना दिया। फेलिक्स को रोज सिखाया जाता था स्टालिन की चाल, हाथ का इशारा, बैठने का ढंग, पब्लिक में हाथ हिलाने की अंदाज और पब्लिक अपीयरेंस में जब खतरा होता था स्टालिन थक जाते थे, उनकी कार या किसी सभा में उन्हें ही भेजा जाता। यह राज दशकों तक गुप्त रहा। 2008 में फेलिक्स दादायेव ने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में उन्होंने बताया कि मैं स्टालिन का हमशक्ल था और साथ ही साथ मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ 4 और हमशक्ल थे। कहानी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इराक के तनासा सद्दाम हुसैन, जो अपने दुश्मनों से बचने में एक्सपर्ट थे। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अपने जैसे बॉडी डबल्स 10 तैयार किए हुए। सीआईए एक्सपर्ट घंटों उनकी चाल, आवाज और चेहरे की झुर्रियों को फोटो और वीडियो से मैच करते, पर कई बार उसमें असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए थे। सद्दाम ने इसे अपना ढाल बनाया। सिर्फ वही नहीं, उनका बेटा उदय हुसैन भी इस खेल का हिस्सा रहे। लतीफ याहिया एक युवक जिसे प्लास्टिक सर्जरी कर जबरन उदय हुसैन का हमशक्ल बनाया गया। लतीफ को पार्टियों, भीड़ और खतरनाक जगहों पर भेजा जाता था ताकि अगर कोई हमला भी हो तो उसमें असली उदय नहीं बल्कि उसके हमशक्ल मारा जाए। लतीफ ने बाद में किताब लिखी आई वाज सद्दाम्स सन, जिसमें उसका दर्द साफ था। मैंने वो जिंदगी नहीं चुनी, मुझे उसमें धकेल दिया गया। अब तक आपने जिन कहानियों को सुना सबकी वजह थी दुश्मनों से सुरक्षा, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का मामला सबसे अलग। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी हाइट सिर्फ 5 फीट 2 इंच थी। जब बड़े समारोह या टीवी प्रोग्राम होते थे तो कैमरे और लाइट को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन महारानी हर बार खुद खड़ी नहीं हो सकती। यहाँ आई एला स्लैक, बीबीसी की कर्मचारी, जिसकी लंबाई महारानी एलिजाबेथ की समान। पूरे 30 साल तक एला उनके लिए रिहर्सल करती रही। स्टेज पे वही खड़ी होती, स्पॉटलाइट चेक करती, कैमरे टेस्ट होते और असली इवेंट के दिन आती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो पर लगभग 634 बार हत्या के प्रयास हुए। सीआईए और उनके साथी, उनके दुश्मनों ने जहर लगे सिगार तक भी, तो कास्त्रो ने बॉडी डबल का सहारा लिया। उनके बॉडीगार्ड जुआन सांचे ने अपनी किताब द डबल लाइफ ऑफ फिल्ड कास्त्रो में खुलासा किया। जब कास्त्रो बीमार रहते थे या फिर खतरा होता था तो लोगों के सामने उनके डुप्लीकेट जाया करते थे। जनता कभी फर्क नहीं समझ पाती थी। वही दाढ़ी, वही टोपी, वही अंदाज। ये डबल्स सीआईए तक को धोखा देते थे। कास्त्रो बार बार बच निकलते थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, उनकी लोकप्रियता अमेरिका को खतरे जैसे लगने लगी। सीआईए ने एक अजीब प्लान बनाया। अगर एक नकली अश्लील वीडियो बनाकर जनता को दिखा दिया जाए तो सुकार्नो की इमेज तबाह हो सकती है। इन खुफिया एजेंसी ने उनके हमशक्ल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनके जैसा कभी मिला ही। आखिरकार नकली मास्क और मेकअप से तस्वीरें तैयार की गई। फिल्म तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन यह घटना बताती है कि हमशक्ल सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक प्रोपेगेंडा का हथियार भी हो सकता है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, स्टालिन से लेकर कास्त्रो तक और सद्दाम से लेकर क्वीन एलिजाबेथ तक। तो अब जब सोशल मीडिया यह कहता है कि क्या अलास्का में पुतिन का बॉडी डबल था, सवाल ये नहीं कि क्या यह संभव है,
बल्कि सवाल ये है कि इतिहास में जब बार बार ऐसा होता रहा है, आज क्यों नहीं? असलियत क्या है ये पुतिन और उनके सिस्टम ही जानते होंगे, पर जनता के लिए और दिलचस्प और रहस्यमयी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अलास्का में आपने असली पुतिन देखे या बहरूप? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी ऐसी रहस्यमयी घटनाओं पे वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप देख पाएं।